पापा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ना आप मम्मी को मूवी दिखाने ले जाइए, ठीक है? ये लीजिए कड़क 2 टिकट, बालकनी सीट। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। सेठ जी, आंटी जी प्लीज पिक्चर देखने जाइए, मजा आ जाएगा, वरना वो आते ही होंगे। कौन आते होंगे बे? वो हीरो हीरोइन पर्दे पे। देखिए मुरारी सेठ जी, कि हम आपसे आखिरी बार पूछते हैं, कोई डिस्काउंट दीजिएगा कि नहीं बताइए। दे दो ना पापा, प्लीज दे दो। रुक क्यों रहे? अरे करू, मेरे लिए एक चाय ले आ। अरे दोस्त साले को, अरे नौकर से भी बदतर कट कर रखी है मेरी इसने। सेठ जी प्रणाम। ईश्वर तेरी खुशियों को आग लगाए और जिस रास्ते से तू जाए ना, उस रास्ते में पिटता जाए मेरे लाल। सेठ जी हमें समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आपके शब्दों से बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसे ही मुझे ना समझ में आ रहा है कि मैं इस दुकान का नौकर हूं या मालिक। कपड़ों से तो लगता हूं मालिक, लेकिन जो काम करता हूं और जिस तरह से तू तफरी करता है, उस तरह से मेरी भी समझ में ना आ रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, वो हमने आपको बताया तो था, बुबू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उन्हें अस्पताल लेके गए थे सेठ जी। सुन बे खुरचन, सेठ जी पंचम। तू मेरा मास्टर लग रखा है जो मुझे ठीक करेगा। और सुन, ये मिसेस पंचम जो है ना, ये नाजुक कली कहीं से ना लगती है, शरीर से तो पूरी भरी पूरी एकदम बरगद का पेड़ लगती है। और हर बार तू बहाना बनाता है कि मैं डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर के पास ले गया था। अरे कोई और बहाना ढूंढ। चाय इलायची पापा, जल्दी चाय पी लो, तुम्हारे पास टाइम ना है। अरे मुझे कुछ ना हो रखा है, तू मेरा टाइम खत्म करने के चक्कर में लगी हुई है। अब क्या मेरे साथ घूमने भी ना चलोगे तुम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आंटी जी ने। सेठ जी आप प्लीज बाहर घूमने जाइए, मजा आएगा आपको। तेरी बीवी है? सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी माँ जैसी हैं ये। जब माँ बाप बात कर रहे हो ना, तो बीच में ना बोलना चाहिए। सॉरी सेठ जी। और सुन, हाँ करूँ मैं दुकान छोड़ के तेरे साथ घूमने चला जाऊं? अरे तू चली जा, अकेले घूमे जा। अकेले में डर लगेगा ना इलायची के पापा? हाँ अरे तो घूंघट कर लियो, फिर किसी को डर ना लगेगा तुझसे। अरे क्या यार पापा, मम्मी को हमेशा यूं ही रुलाते रहते हो आप। वेरी बैड। देखना इलायची, तेरे पापा 15 मिनट घूमने भी नहीं चलते मेरे साथ। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस उम्र में 15 मिनट आप लोग बाहर घूमने जाओगे ना, तो घुटनों में दर्द अलग हो जाएगा। अरे अरे मेरी बच्ची, देखा ये है मेरी बच्ची। पापा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ना आप मम्मी को मूवी दिखाने ले जाइए, ठीक है? ये लीजिए कड़क 2 टिकट, बालकनी सीट। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। सेठ जी आंटी जी प्लीज पिक्चर देखने जाइए, मजा आ जाएगा, वरना वो आते ही होंगे। कौन आते होंगे बे? वो हीरो हीरोइन पर्दे पे। हाँ इलायची के पापा, चलो ना जल्दी, साथ में पिक्चर देख के आते हैं। हाँ जाओ। एक बात सुन, जब मैं छोटे की दुकान में मालिश करवाने जाता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ मेरे साथ चल 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 के मालिश करवा ले। अरे हर जगह दोनों का साथ होना जरूरी ना है, बता रहा हूँ मैं तुझे। तो क्या इस उम्र में किसी और चुड़ैल को अपने साथ लेके जाओगे फिल्म देखने? अरे तेरे अलावा कोई और चुड़ैल? अरे तू समझ ना रही है, तू तो बेकार में रो रही है। देख टिकट आ गए, 2 टिकट आ गए। तू एक काम कर, इलायची के साथ चली जा पिक्चर देखने। नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ अभी। मेरा टेस्ट है कल और मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है, मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। होमवर्क? अरे कोई और बहाना बनाती तो भी मैं मान लेता। होमवर्क, देखो बात सुनो इसकी। अरे अब क्या बच्ची पढ़े भी ना? चलो ना इलायची के पापा। हाँ जाइए। सुन, पकड़िए, पकड़। सुन, मैं फिल्म देखने ना जाऊंगा तो मतलब ना जाऊंगा, बस। पापा यार सब संभाल लेना प्लीज, वरना आज बहुत खतरनाक वाला बैंड बजने वाला है, प्लीज। देखिए इलायची जी, आप ना हमसे ये गलत काम करवाती रहती हैं बार बार। आप ही अपना पापा बनवा के ना पाप लगवा रही हैं हम पर। हमारा मतलब है
इलायची जी हम संगीतकार बनने आए थे, और ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं हम? यार जीजा जी आप भी ना एक नंबर के सेल्फिश हो, मैं बता रही हूँ। मतलब आज मुझे आपकी जरूरत पड़ी है, कल आपको 100% मेरी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और नहीं पड़ी ना तो मैं बढ़वा दूंगी। हाँ नमस्कार जी। आइए प्रिंसिपल साहब, आइए बैठिए, बताइए क्या लेंगे आप? लहंगे? नहीं, हमारा मतलब है गरम या ठंडा जी। मतलब लहंगे भी ठंडे और गर्म होते हैं का? नहीं जी नहीं, कोई नॉर्मल सा चलेगा। नहीं प्रिंसिपल साहब, हमारा मतलब है कि आप चाय लेंगे या कोल्ड ड्रिंक जी। वो क्यों लूं? और आपने तो कहा था कि आपकी लहंगे की दुकान है, ये किसी और की है का? हैं? कहीं आपने कैंटीन वैंटीन तो नहीं खोल ली? देखिए मैं ना हर वक्त स्टिक नहीं रहता हूं, कभी कभी मजाक भी कर लेता हूं। बोलिए। सर आप क्या दिखा दें हम आपको, फिर कौन सा पसंद है बताइए। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है? अरे अपने फ्यूचर की तो चिंता करो। सर फ्यूचर ना मैं बाद में संभाल लूंगी, लेकिन अभी ना प्रेजेंट संभालना जरूरी है, इसलिए मैं यहीं बैठी हूँ। हाँ तुमसे ना कोई बहस करवा ले बस। खैर हाँ, वो जयपुरिया कितने की है? ओ प्रिंसिपल साहब 25,000 की है लहंगा जी। 25,000? मतलब आपने 50% डिस्काउंट देने का वादा किया, तो 50 माइनस करके 12,500? ये तो बहुत महंगा है जी, थोड़ा और डिस्काउंट दे दीजिए। 50% डिस्काउंट? प्रिंसिपल साहब, सेठ जी अपनी बच्ची की शादी में भी ना दे। सेठ जी? जी। नहीं लेकिन इस दुकान के तो सेठ जी आप ही हैं। सर वो पापा को आते थे कभी कभी अपने आप को सेठ जी बोलते हैं, है ना पापा? हाँ, मेरी बच्ची। हाँ दे दो ना डिस्काउंट। एक बात बताऊं करना, तो हमेशा मुझे अपनी कसम दिला के फंसा देती है। इससे अच्छा तो मैं छोटे का मालिश करवा लेता। बात कर रही है बेकार की तू भी। इसका मतलब तुम्हें मेरे से ज्यादा छोटे के साथ वक्त बिताना पसंद है। एक बात बताऊं, मालिश मैं अपनी खुशी से करवाता हूँ, और तू मुझे यहाँ जबरदस्ती लेके आई है। मेरे भाग ही फूट गए। प्रस्तुत करते हैं प्रेम की ज्वाला। प्रेम की ज्वाला। अरे सुन, फिल्म तो ठीक ठाक लग रही है ये, है ना अंकल? पापा ये क्या कर रहे हो? दे दो ना डिस्काउंट, कुछ भी नहीं होगा। इलायची तो चुप कर मेरी बच्ची, गड़बड़ हुई तो मेरी तनख्वाह काटी जाएगी जी। आपकी तनख्वाह से? अरे लेकिन इस दुकान के मालिक तो आप हैं, आपसे कौन तनख्वाह काटेगा? मैं बताती हूँ, मेरे पापा ना जमीन से एकदम जुड़े हुए हैं, पैसे का एक पैसा भी घमंड नहीं है। तो लहंगे की दुकान मम्मी के नाम पर है और पैसा भी मम्मी संभालती है, बस थोड़ी सी तनख्वाह ले लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, भले ही डिस्काउंट को भूल जाते हैं, लेकिन अभी मैं जितने भी लहंगे लूंगा ना, उसकी थोड़ी पेमेंट अभी कर देता हूँ और बाकी की शादी के बाद भिजवा दूंगा, ठीक है ना? देखिए प्रिंसिपल साहब, सेठ जी के हिसाब से आज नकद कल उधार है, कल किसने देखा है जी। पापा क्या है, प्रिंसिपल है मेरे, आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते? करो। क्या मुझे देख तुम्हारे अरमान मचलते नहीं? तुम्हारे ब्लैक एंड व्हाइट रातों को रंगीन करने के लिए ही तो मैं पैदा हुई हूँ। इलायची के पापा, हाँ? वो छोटे है ना, आपका दुकान पे इंतजार कर रहा होगा मालिश के लिए। ना ना, उसकी मौसी बीमार है, वो वहां गया है। अरे तुम दुकान सुनी छोड़ाए हो, चलो। ना ना ना, अरे बैठ बैठ बैठ, वो पंचम संभाल लेगा। पंचम ने कुछ गड़बड़ कर दी तो चलो। अरे बैठ ना, मैं संभाल लूंगा ना फिर। इलायची के पापा, तुम ना समझ नहीं रहे हो, ये फिल्म ना बड़ी भद्दी है, मुझे नहीं देखनी। अरे ना ना, अब मुझे तो बड़ी जम रही है। सुन अब आए हो तो देख के ही जाएंगे ना, बैठ ना, तू आराम से बैठ। इलायची के पापा, इसका हीरो देखो ना,
कितना भद्दा है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। अरे मैं तो नाम पे मुझे ध्यान ही ना गया, कहीं ना मैं तो हीरोइन को देख रहा, हीरोइन क्या टंच है ना अंकल? मेरे तो भाग्य फूट गया। इलायची के पापा, हाँ। तुम उठते हो या मैं अपने तरीके से उठाऊं? अरे बैठ 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 ना, तू बैठ। उठो 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 ना ना बैठ बैठ बैठ। उठो उठो। अरे रुक तो, बैठ 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 बैठ, देख 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 देख। मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे देख तो सामने क्या हो रहा। सेठ जी, देखिए आपसे ना ये उम्मीद नहीं थी। अरे आपके बुलाने पर ना हम यहाँ आए थे, वरना दुकानों की कोई कमी नहीं है। सर आप ले लीजिए, मैं पापा को मना लूंगी। वैसे भी जो ग्राहक होते हैं ना भगवान का स्वरूप होते हैं, और है ना पापा, ये मेरे नए प्रिंसिपल है तो इन्हें तो देना पड़ेगा। आप ले लीजिए। देखिए मुरारी सेठ जी, हम आपसे आखिरी बार पूछते हैं, कोई डिस्काउंट दीजिएगा कि नहीं, बताइए। दे दो ना पापा, प्लीज दे दो ना, क्यों रे? माफ करिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप कौन है? मैं तो मैं इस दुकान का नौकर हूं। टन पंजाब। हाँ वही। देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरे सेठ जी का कुछ नुकसान हो, है? इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से खाली आ जाएं। आप खाली आ जाएंगे तो मेरे सेठ जी की दुकान की बेइज्जती होगी। मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए 20,000 का लहंगा है, लेकिन मैंने आपके लिए 10,000 का लगा दिया। अरे एक मिनट। ये देखिए, ये जयपुरी लहंगा 30,000 का है, लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ 15,000 का लगाया है। क्या बात है। मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे मुरारी सेठ जी, ये देखिए, अरे आपसे ज्यादा अक्लमंद तो आपका नौकर है। इससे सीखिए कि ग्राहक को खुश कैसे करते हैं। आप ना इसे पैक कर दीजिए। सेठ जी, हम घर पे डिलीवरी करा देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ देखिए, दोबारा सेवा का मौका दीजिएगा। जरूर भेजवा दीजिएगा। हाँ। सेठ जी प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफी दे दीजिए प्लीज। कोई माफी ना मिलेगी तुझे। अब तुझे छुट्टी मिलेगी हमेशा हमेशा के लिए एक दुकान से। नहीं पापा, जीजा जी की इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने ही नहीं मजबूर किया था ये सब करने के लिए, धमकियां दे दे के। यही तो सुनना चाह रहा था मैं। जब मैं दुकान में घुसा था तभी समझ गया था कि कोई झोल चल रहा है। ये तेरा नया प्रिंसिपल है ना, जिसके साथ तूने शरारत की है। हाँ, आपको कैसे पता? ये पूछ, मुझे क्या ना पता है। अरे इस दुकान में लहंगे बेचता हूँ, लेकिन तेरी फिगर में पूरे दिन में 20-20 कप चाय कटक जाता हूँ, पता है तुझे? अरे घिस घिस के पैसे कमा रहा हूँ, क्यों? सिर्फ तेरे आने वाले कल के लिए। इलायची पापा, रहने दो ना। बीच में मत बोल। मैं सिर्फ इसलिए चुप था कि मुझे तेरे भविष्य की चिंता थी। मुझे डर था कि तेरा प्रिंसिपल कहीं गुस्से में तुझे स्कूल से ना निकाल दे। I'm sorry पापा। एक बात बता इलायची, इंसान गलती करता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती की जिम्मेदारी लेता है ना, वही असली इंसान है। कि तू माँ बाप से सच का पर्दा कब से खींचने लगी? माँ बाप से कुछ ना छुपता है, सिर्फ अपनी
आंखें ढांपते हैं वो, और जिस दिन आंखें खुलती है ना, उस दिन माँ बाप का बच्चों से भरोसा उठ जाता है। पापा, क्या आप अपनी इलायची को माफ नहीं करेंगे? सॉरी पापा, I'm really sorry, sorry पापा। चल ठीक है, कोई बात ना। अरे चल ठीक है ना। अरे वो तू क्या कह दिया, वो भूल गया। क्या कह दिया तू? लाइफ में डंडे हो रखे। कोई डंडा ना रखा। बढ़िया सेठ जी। दिवाली की तैयारी हो रही है मेरे सेठ जी। क्या कर रहे हो इस बार दिवाली पे? अरे कुछ ना कर रहे हो इस बार दिवाली पे। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? हैं, दिवाली न मना रहे हो? अरे यार दिवाला निकला हुआ है तो दिवाली की बात कर रहा है। अरे सेठ जी ऐसे बैठो सही से। हाँ। तुम्हारे जी एक बात बताओ, हमेशा की नाटक क्यों है? मतलब मैं तुमसे जब भी पूछता हूँ सेठ जी दिवाली मना रहे हो, और तुम्हारे क्या नाटक होते हैं? दिवाला निकल गया मेरा। जो सच है वही तो बोलूंगा, है या कुछ और बोल दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। अरे तो तुम ये बताओ, तुम कहाँ से भैया बताओ, तुम दिवाली कहाँ से लगती हो? भर भर के माल रखा है तिजोरी में, तुम कह रहे हो दिवाली हो। और इलायची कैसी है? अबे आज पटाखे की तरह फूटेगी तब पता लगेगा तुझे। बात कर रहा है बेकार की। अच्छा ये बता, हाँ तू कैसा मना रहा है इस बार दिवाली? मैं बताऊं? फुल जुआ खेल के। अबे एक बात बता, हाँ। तू जो है हमेशा दिवाली में जुआ खेलता है और जीतता ही है। पिछली बार कितने जीता तू? मैं सेठ जी ऐसी करो, मैं पिछली बार जीता था 30,000 रुपए, तभी तो मैंने इंटीरियर करवाया दुकान का बढ़िया, देखो चकाचक। अरे सेठ जी वो तो पिछला जो थानेदार था ना, उसने जगह जगह छापेमारी कर दी थी, वरना इसकी गेम तो बहुत लंबी जाती। अच्छा एक बात बता, तू मुझे एक बात बता, मैंने तुझे कभी जो है जुए में हारते ना देखा यार। है ऐसा क्या है कि तू हारता ना? मतलब कौन सी गुट्टी पी के तू जुआ खेलता है ये बता। सेठ जी हाँ। खेलता ना हूं, खेलती है। ये कंगी है, जादू ये मेरे लिए लकी है। जब मैं खेलता हूँ ना तो मेरे मौसा ने एक बढ़िया मंत्र बनाया। बोला छोटे जब भी जुआ खेले इस मंत्र को मतलब मन ही मन में एक बार पढ़ ले, सारी बाजी तेरी। अरे तो सुन, मुझे भी मंत्र बता दे यार वो वाला। हाँ, तुम मेरे फूफा लगते हो जो तुम्हें बता दूं सारी चीजें। बारात में आए हो मेरी। अरे तो कैसे बताएगा? ऐसे ना बताऊंगा, सुनो। हाँ। ऐसी करो, गर्दन हाथ दो ऊपर। एक काम करो सेठ जी, तुम जुए में सारे पैसे मेरे ऊपर लगा दो, अगर जीत गए तो आधा आधा। अच्छा और हार गया तो? हार गए तो हार गए तो हार गए। चल कौन से हार जीत की बात चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। सेठ जी थोड़ा दरोगा से पूछियो इस बार क्या खास इंतजाम किए हैं जुआरियों के लिए। अबे चल मैं क्या पूछूं, तू जुआ खेलता, तू पूछ। बात कर रहा है तू भी। अरे मैं कैसे पूछ लूं? सेठ जी ये छोटे के साथ क्या खुसर पुसर शुरू हो गई आपकी? हैं दरोगा जी सेठ जी पूछ रहे हैं आप जुआ खेलते हो क्या? तुम ही तो बोल रहे हैं। तो कुछ छोड़ी, वो तो खेलता ऐसा है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, जिंदगी भी एक जुआ हो रखा है छोटे। तो पिंकी जी भी खेल लेते और क्या, दूसरों की जान दांव पे लगा के। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप अपनी जान ना दांव पे लगा देते हैं अपने फर्ज और ईमान को बचाने के लिए। अरे दरोगा जी इतना क्या फैल रहे हो? क्या कह रहे? बोल रहे तो दे दरोगा जी।
ये ताश पत्ते वाले जुए की बात कर रहा है। हो गया? क्या? ताश पत्ते वाला जुआ? हाँ, ऐसा है सेठ जी, इस ताश पत्ते वाले जुए से ना पिंकी जी को सख्त नफरत हो रखी है। अगर पिंकी जी ने किसी को भी ये जुआ खेलते और रंगे हाथों पकड़ लिया ना, तो समझ लीजिए कि वो लंबा गया। अरे दरोगा जी, ये खेलता है जुआ, ये इसे पकड़ लियो। ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं खेलता हूँ? अबे चुप। दरोगा जी, मैंने खेलता हूँ। बैठ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तू कहाँ देख रही है इधर? आइए सर। क्या यार, उसके सामने बोल रहे हैं? तुम सेठ जी कैसी आग लगा रहे हो फालतू की? तू चुप रहे यार। तो मैं मालूम है वो कुछ ना कुछ कर देगा। वो रेड जुआ खेलोगे, रेड डाल देगा, वो सब मामला फैल जाएगा। एक काम करो, मेरी छत पे खेलते हैं। भले ही पिंकी जी बचपन से दिल्ली में रह रही है, पर छोटे, पिंकी जी ने तेरी हिस्ट्री निकलवा ली है। आज रात पड़ेगी तेरे छत पे रेड। अरे मैंने थोड़ा ही तुझसे कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह जो है नजफगढ़ में कर दे। ना देख, तू गलत बात कर रहा है। नजफगढ़ वाले जिया जी का कोई हाथ ना है इसमें। अरे उन्होंने भी तो अपनी लड़की की शादी जो है वो नजफगढ़ में की है। देख मैं क्या कह रहा हूँ, अरे ये ना कह रहा हूँ कि नजफगढ़ के सारे लड़के खराब होते हैं। अरे नजफगढ़ में अच्छे भी लड़के होते हैं। अब मेरी बहन के बेटे को देख ले, वो भी तो नजफगढ़ में रह रहा है। अब नजफगढ़ का कोई आदमी कह सकता है कि उसने नजफगढ़ में कभी कोई बदतमीजी किया है? बता है? क्या कह रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, देख ना नजफगढ़ में ऐसे भी लड़के रहते हैं जिनकी वजह से नजफगढ़ की लड़कियां डरती हैं। अब नजफगढ़ में क्या है? इलायची के पापा, क्या नजफगढ़ की कवाली गा रहे हो? अच्छा सुन, मैं बाद में बात कर रहा हूँ। हाँ। अरे वो छोले भटूरे वाले का फोन था। कौन, वो गोल मार्केट वाले बंटी भैया? हाँ। अरे तो जब वो अपनी बेटी की शादी इतनी दूर नजफगढ़ में नहीं करना चाहते, तो तुम्हारे बहन बहनोई क्यों बीच में घुस रहे हैं? अरे मेरे बहन बहनोई ना घुस रहे थे बीच में। अरे वो तो बंटी की जो बीवी है ना, वो मेरे बहन बहनोई के जो है कान खा गई एकदम। कल्लो। अच्छा छोड़ो, वो बंटी भैया जाने और तुम्हारे बहन बहनोई जाने। मैं क्या पूछ रही हूँ कि इस बार की दिवाली का क्या प्रोग्राम है? सुरेंद्र चंचल नाइट करवाऊंगा। बड़े है, सुरेंद्र चंचल नाइट करवाऊंगा। अरे बच्चों को तो पटाखे के पैसे देने में तो तुम्हारी नानी मरती है। सुन, पटाखे का नाम ना लियो मेरे सामने। जब पटाखे फूटते हैं ना दिल्ली में, पूरी दिल्ली में एकदम प्रदूषण फैल जाता है। वो तो अच्छा हुआ सरकार ने बैन लगा दिया पटाखों पे। अरे मुझे कोई पटाखे वटाखे नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इस बार मुझे दिवाली में कुछ कैश दे देना। कैश? क्यों, जुआ खेलेगी तू? जुआ हुआ नहीं खेलूंगी मैं तो कुछ कपड़े खरीदने अपने लिए। क्यों, मैं जो तुझे कपड़े देता हूँ उसमें क्या कांटे लगे हैं? तुम जो कपड़े देते हो ना, वो 2 महीने में ही तार हो जाते हैं फटके। अच्छा, तो फिर तेरे बदन में ही कांटे लगे होंगे। इलायची के पापा, तुम ना 10 साल पुराने कपड़े सेल में लगे हुए होते हैं, वो ला करके देते हो, इसीलिए फट जाते हैं। तो क्या जीन्स टी शर्ट ला के दे दूं? हाँ तो ला के दे दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ला के दे दो। मम्मी, इस बार ना मैं आपको शॉपिंग कराऊंगी। देखो पापा, मम्मी और मेरे मिला के ना बिल्कुल 25,000 दे देना, ठीक है? क्या 25,000 क्यों? पूरा चांदनी चौक खरीदेगी क्या? लो सेल्फी। पापा बहुत ही बड़े कंजूस हो रखे हो आप। अरे यार 25,000 कुछ नहीं होते, चवन्नी अठन्नी होते, कोई वैल्यू नहीं है, प्लीज। अरे जब वैल्यू ना है तो 25,000 क्यों मांग रही है, बता। अरे यार पापा, मैं नहीं चाहती लोग आपके बारे में 4 बातें बनाए। अरे मुझे कोई 4 बातें क्यों सुनाएगा है? अरे यार, जब लोग मुझे और मम्मी को दिवाली के दिन पुराने कपड़े पहन के घूमते हुए देखेंगे तो बोलेंगे नहीं, ये देखो मुरारी सेठ तो बड़ा धन्ना सेठ बन के घूमता है, और इनकी जो बेटी है और इनकी पत्नी
कितने गरीब है बेचारे। मेरे तो भाग ही फूट गए। पीलू सेल्फी। लाइकी। संजू। चल ना, बोर हो रहा है। हाँ चल। वो बुक नहीं लिखी तूने लग रहा है। हाँ। आंटी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुझे क्या चाहिए भाई, बता, तू भी बता दे। सेठ जी वो दिवाली का बोनस चाहिए था। सन, ये मेरे लहंगे की दुकान है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी ना है जो तुझे बोनस चाहिए। बात कर रहा है सेठ जी पर हम आपके मुलाजिम है ना। अरे तो मुलाजिम है तो क्या पूरा चांदनी चौक तेरे नाम कर दूं? अरे नहीं नहीं सेठ जी, हम चांदनी चौक का क्या करेंगे, हम ठहरे गरीब आदमी, हमें 10-50 दे दीजिए, हम कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, 50 रुपए ले लियो। हैं? बड़े कंजूस किस्म के आदमी हो। पिंटू भाभी जीजा जी 50 रुपए में कैसे दिवाली मनाएंगे? और क्या, 50 रुपए में तो मिठाई का एक पीस भी ना मिलेगा। अरे कैसे ना मिलेगा मिठाई का पीस? 50 रुपए में 250 ग्राम जलेबी आ जाएंगी। हाँ इलायची। संजू। सेठ जी क्या हम सिर्फ जलेबियां खा के दिवाली मनाएंगे? सुन, वो बंद कर ले अपना, बकवास मत कर। अरे घर के और भी बहुत सारे खर्चे हैं, बता तुझे, पुताई करवानी है। अरे जीजा तुम क्या को टेंशन ले रहे हो भैया, पुताई की क्या बात है। तू करवाएगा पुताई? बिल्कुल कराएंगे, क्यों ना कराएंगे भैया। मतलब पक्की बात है तू करवाएगा? अरे तुम्हारी जान की कसम, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तू पुताई करवाएगा? अरे पैसे दोगे तुम यार। मैं तो भैया सारे बुरे काम छोड़ के एक अच्छा और मेहनत का काम करने जा रहा हूँ। मैं ना पूरे चांदनी चौक पे पुताई और खंभों पे लाइट लगवाने का ठेका ले रहा हूँ भैया। अरे क्यों सत्यानाश कर रहा है चांदनी चौक का? पापा कभी कभी मामा को अप्रिशिएट भी कर दिया करो, हमेशा तंज क्यों कसते रहते हो? मामा इस बार घर की लाइट्स और पुताई आप ही करवाओगे, ठीक है? देखा तो बस, इस बार तो घर में शॉर्ट सर्किट हो गई रहेगा, मैं बता रहा हूँ, पक्की बात है ये। अबे तुझे क्या दुकान खोलने का निमंत्रण देना पड़ेगा। चलिए सेठ जी। अच्छा सुन, वो पुतलों का क्या हुआ? सेठ जी वो पुतले तो बिक गए गुप्ता जी की दुकान से। तो इस बार दिवाली में पुतले की जगह मैं तुझे खड़ा करूंगा लहंगा पहना के। जुगाड़ कर ले। जीजा जी बाय बाय। पिंटू भाभी बाय बाय। बाय बाय। एक मिनट, आजा आजा। अबे दिवाली में बिल्कुल सही सजाई है तूने दुकान यार। दिवाली में इतनी तो होनी चाहिए वैसे। देख मैं दिखा रहा हूँ, मैंने भी किया सजावट के अंदर। अबे ओए पंचम, बहुत देर से तैयार हो रहा है, बाहर आजा। अब देखियो तू। आजा 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 जल्दी आ। सॉरी। सेठ जी आप ये हमसे क्यों करवा रहे हैं? अबे गलती तेरी है, मैंने तुझसे कहा था कि पुतले खरीद लियो, लेकिन तूने सुनी मेरी एक भी बात। सेठ जी लेकिन हमने फोन लगाया था, अब पुतले बिक गए, हम क्या कर सकते हैं? तो मैं क्या करूं, अपना नुकसान करवा लूं? पर सेठ जी सुन बकवास मत कर, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो चिली सुनेगा। तो दिवाली का टाइम है, मैं कह रहा हूँ ग्राहकों को खींच अपनी तरफ, समझ रहा है? यहाँ खड़े हो गए और अंदर बेच। चल आइए आइए। अबे खड़ा रहेगा क्या? ग्राहकों को खींच अपनी तरफ, अंदर बेच। चल आइए 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 ना, आइए 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 आइए
चांदनी चौक की सबसे मशहूर दुकान पंचर 420 में आपका स्वागत है। बेहतरीन माल सिर्फ आधे दाम पर। क्या बात है, लुक्स गुड। आइए आइए सर, प्लीज प्लीज आइए 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 ना, आइए जाइए। अंदर आ जा भाई। क्यों सर जी, क्या हो गया? अरे ये ग्राहक आया था ना, ये तुझे देख के लहंगा छोड़ के कुछ और ही डिमांड करने लगा। अंदर आ जा भाई, आजा आजा। सेठ जी, अरे आजा। हम तो कह ही रहे थे ये सब क्या है। यार चच्चे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई ये आने का टाइम है? हम कब से लगा हुए हैं? तुम तो हमारे असिस्टेंट हो, तुम्हें तो टाइम से आ जाना चाहिए। अब देख क्या रहे हो? जाके जीना पोतो, मेरी शक्ल देख रहा है। चलो, फालतू का आदमी नहीं तो यार, फालतू की बातें कर रहे हो हमसे। ये काम में लगे हुए। चटंगी भैया, सब ठीक चल रहा है? ना दीदी, कोई ऐसी टेंशन ना, सब सही चल रहा है यहाँ पे। कोई घबराने वाली बात ना, सब काम सही चल रहा है तुम्हारा। जल्दी जल्दी हाथ चला लो जरा। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आदमी हमेशा सोता रहता है, सोते सोते निकल लेगा कि एक दिन। ओ भैया, काम कर ले भाई। जीजा जी छत पर है। जी जी, सीढ़ी जल्दी से लगाओ यहाँ पर। चलो। इलायची जी, आप ये सीढ़ी क्यों लाई हैं? ओहो, ताकि मैं और आप इस पे चढ़ के चांद पे चले जाएं। जी, एक नंबर के घेचू हैं आप हमें गधा बुला रही हैं? जी हाँ। अरे यार देखिए ना, ये सुंदर सी माला लेके आई हूँ, आपके दरवाजे पे लगाऊंगी। दिवाली है ना, बहुत सुंदर लगेगी। जी, अरे नहीं नहीं इलायची जी, आपको बिल्कुल भी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। तकलीफ कैसी, मेरा भी तो घर है ना, और बाद में तो ये सब मुझे ही करना है, तो प्रैक्टिस कर रही हूँ बस। हैं जी? अरे हैंगी छोड़ो ना, चलो शिफ्ट करो। अब इलायची जी एक काम करिए, आप रहने दीजिए, हम लगा देते हैं, आप बस सीढ़ी को पकड़िए, ठीक है? अरे सीढ़ी मैं पकड़ूंगी तो मैं गिरूंगी कैसे फिर? हैं जी? अब देखो जीजा जी, अगर आप इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे और धोखे से आप फिसल गए तो मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगी, नन्ही सी जानू। और अगर मैं गिरी बाय चांस इस पे, तो एटलीस्ट आप मुझे संभाल तो लेंगे ना, है ना? जी इलायची जी, हम आपको संभाल लेंगे, हम आपको कैसे गिरने दे सकते हैं? वही तो, मुझे पता था आप मुझे संभाल लेंगे। तो फिर चलिए शिफ्ट कीजिए। हाँ जी, रुकिए रुकिए, हम कर देते हैं, आप एक सेकंड। दरवाजे के पास, हाँ, उस पे। इलायची जी, आपको पता है हमारे घर पे हर बार दिवाली से पहले हमारी दादी इसी तरह से शुभ लाभ की माला लगाया करती थी। अच्छा जी। फिर तो आप बड़े बेशरम हैं। क्यों? अरे दादी सारा काम करती थी, आप खड़े रह कैसे तमाशा देखते थे? वेरी बैड जीजा जी। नहीं नहीं इलायची जी, हम कोई तमाशा नहीं देख रहे होते थे, हम इसी तरह ऐसे सीढ़ी पकड़ के खड़े होते थे। अच्छा जी। लेकिन एक दिन हमने सीढ़ी नहीं पकड़ी थी और वो फिसल गई थी। क्या? जी। जीजा जी!
अरे इलायची। अरे इलायची, जल्दी आ बेटा। क्या बात है मामा, हार्ड वर्किंग। हाँ, वेरी गुड, लगे रहो। ये मिठाई मैं और जीजा जी जब छत पर बैठकर खाएंगे तो कितना मजा आएगा। वाह मम्मी, बहुत अच्छे पकवान है यार ये। मतलब इतने सारे पकवान देख के ना मुंह में पानी नहीं बल्कि सुनामी आ रही है। हाँ लेकिन बेटा सुनामी को थोड़ा कंट्रोल में रखा। वैसे ये सब खाना तो तुझे ही है, लेकिन अभी नहीं, दिवाली में। हाँ अच्छा ठीक है, मैं ना दिवाली के बाद ही खाऊंगी। वो देखो तो जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। हाँ ठीक है। अरे वाह इलायची, तो बड़ी आज्ञाकारी हो गई, एक ही बार में सुन ली मेरी बात। हाँ, वो सुधरने की कोशिश कर रही हूँ ना। हाँ, सुधरने का मतलब ये नहीं कि तू बिगड़ी हुई है, बस थोड़ी सी जिद्दी है। और क्यों ना हो, ये खानदानी असर है तेरे पापा से जो आई है जिद तुझ पे। वो भी एक नंबर के जिद्दी है, जब तक अपनी जिद मनवा ना लेना तब तक दम नहीं लेते। हाँ। कौन सी जिद पूरी कर दी तूने मेरी? हैं? मैंने तो इससे जिद की कि भैया जरा फिट हो जा, तू फिट हुई? मैंने कहा अपने बाल जो है वो साधना कट करवा ले जिद करके, लेकिन करवाई तूने? बता। करवा लो, साधना कट में ना बहुत टॉप क्लास लगोगी सच्ची। ना ना बाबा ना, मुझे कोई शौक नहीं है अपने लंबे बालों का सत्यानाश करने का। हाँ पापा मैं करवा लूं? ना ना ना, तू मत कर रही है, तेरे ऊपर अच्छे ना लगेंगे। अच्छा ठीक है, वो ना मुझे पढ़ाई करना है, मैं चलती हूँ फिर। ठीक है, बाय। हाँ ठीक है, चल बाय बाय। हाथ मत लगाओ, रख दो। अरे खाने देना एक। खा लेना, अभी नहीं, दिवाली पे। अरे दिवाली में टाइम है, अभी रुक जा। अरे कोई टाइम ना है। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी बच्ची है बेचारी, एक बार में मेरी बात सुन ली। अरे इलायची के पापा, ये लड्डू तो कुछ कम लग रहे हैं। अच्छा मतलब कि तुम गपक गए ना? अरे मैंने ना खाए हैं, तू कैसी बातें कर रही है? हाँ तो तुम्हारे मेरे अलावा यहाँ है ही कौन? तो एक बात बताऊं, मेरे अलावा तेरी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे तेरी लाड़ली बच्ची खड़ी थी। देखो इलायची के पापा, अपनी चोरी का इल्जाम ने मेरी बच्ची पे मत डालो। चल एक मिनट रुक जा तू, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बता रहे हूँ। जी हाँ अरे वो डिस्टेम्बर खत्म हो गया है, बाजार से लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ ओए एक मिनट रुक जा। क्या बात है भैया, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हमें? क्या बात है भाई? ना तू आज मुझे एकदम अचानक मोटा क्यों लग रहा है, ये बता। अरे यार मेरे तुम्हारे चश्मे का हो गया नंबर बड़ा, इसलिए लग रहा मैं तुम्हें मोटा, वरना मैं कहाँ हूँ। बात है कम कर, मेरे चश्मे का कोई नंबर बनना बड़ा है, बता रहा हूँ मैं। सुन, जितना माल तूने अंदर रखा है ना सब बाहर निकाल चल। अरे जीजी, हाँ तुम्हारे भैया पे इल्जाम लगा रहा है, देखो जीजा मेरे ऊपर। एक मिनट, बात कर रहा है बेकार की। मैं बता रहा हूँ, मैं बदतमीजी बता रहा हूँ या तेरे कपड़े उतारूं? बोल, आसानी से निकाल दे, बता रहा हूँ मैं, निकाल दे। निकाल लिया यार, मैं तेरे को जा। निकाल और निकाल, और है, निकाल। निकाल। लास्ट है ये कर रहा है घर की सफाई, देख रही तू?
हो गया है? हाँ चल देखो दूसरी बारी में मैं बता रहा हूँ, मैं ये चल रहा हूँ 50 की। अंकल जी इतना जोश, ये लो हमारी भी 50 की। मैं भी आया 50 से। हाँ मेरा भी चल दो भैया 50 को। चलो सही है। अच्छा सुनो चल्ला मेरे देख रहे यार यार ये क्या अंकल आंटी बुला रही है, मैंने उनको बताया नहीं कि आप यहाँ जुआ खेल रहे हैं। अबे सुन उससे जाके कह दे कि छोटे की तबीयत खराब है, मैं उसे अस्पताल लेके आया हूँ। ठीक है अंकल जी अस्पताल लेके आए चाचा। हाँ बोल दो ना, दौरा पड़ा। मैं खेल सकता हूँ? बड़ा बदतमीज लड़का है, बड़ा के बीच में बैठ के जुआ खेलेगा तुम, बात कर बेकार की। अरे क्या हो गया अंकल जी, आजकल के लौंडे तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं बड़ों के सामने। ये तो जुआ खेलने की बात कर रहे, खेलने दो। अरे इतना ज्ञान क्यों दे रहे, कान के नीचे तो भगा पहले इसको यार, टाइम दिमाग खराब हो गया तेरा, कान के नीचे बजाओ। जाके मेरी बीवी से कह देगा, बीवी आगे रायता पहला देगी। सुन ये चाल होने दे, उसके बाद तू भी कर लियो ठीक है? अरे ना तो बिठा लो उसको। अरे मुझे रायता ना फैलवाना है। वो आदमी कह रहा है सोचने दे, लेंगे लेंगे। अरे यार ओ सीढ़ियाँ कौन बजा रहा है बे? सुन रेड पड़ गई, भगले भैया। अरे पुलिस आ गई। अरे भगो अपना मंगीलाल, पता नहीं क्यों पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ना तू इन जुआरियों के साथ मिला हुआ है ना साहब जी, कैसे बात कर रहे हो आप? मैं ना मिला हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तू यहाँ कहाँ देख रहा है? जाके इन जुआरियों को ढूंढ, यहीं कहीं छिपे होंगे ये। तू ढूंढ ले। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।